हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई एनसीईआरटी और एचसीईआरटी की पुस्तकों से होगी। इस संबंध में हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई कि राज्य में बहुत से स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, इसलिए इन स्कूलों पर राज्य सरकार के आदेश लागू नहीं किए जा सकते। जबकि सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बच्चों को प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें न खरीदनी पड़े, इसलिए शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता चाहे तो अपनी मांग संबंधित अथॉरिटी के सामने रख सकता है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान से। एनसीईआरटी और एसईआरटी के पाठ्यक्रम को निजी स्कूलों में लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान, इनसे जानते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में आज एक याचिका दायर की गई और याचिका दायरकर्ता हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस एंड अदर्स एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसके द्वारा यह याचिका दायर की गई और इसमें मुख्यतः दो मांग की गई। पहली मांग ये कही गई कि सरकार द्वारा रूल 10 जो कि अमेंडमेंट की गई और रूल 10 ऑफ द हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स के अंदर, जिसमें ये बदलाव किया गया कि जो भी पाठ्यक्रम स्कूलों में, निजी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में जो पाठ्यक्रम रहेगा उसमें जो है बदलाव के लिए एक अमेंडमेंट की गई रूल 10 में। और उसी के मद्देनज़र गवर्नमेंट द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा अपने सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दी गई कि उनके तहत आने वाले जितने भी निजी भी स्कूल, सरकारी स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा जो किताबें हैं वही पाठ्यक्रम जो है पढ़ाया जाएगा। बाल्यान जी, हाई कोर्ट ने आज इस मामले में क्या कार्रवाई की है? इसमें जो याचिकाकर्ता थे वो एक निजी स्कूलों की संस्था को चलाने वाले लोग थे और क्योंकि इसका दूसरा जो पहलू था, जो कि छात्रों का पहलू है, उनके पेरेंट्स का जो पहलू है और जो दूसरे से शिक्षा से जुड़े और भी जो लोगों का जो पहलू है कि भाई हरियाणा के अंदर जो जिस तरीके से शिक्षा महंगी होती जा रही है, तो पेरेंट्स पर, बच्चों पर जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी करके एक निजी राइटरों द्वारा जो लिखी गई किताबों का जो चलन था वो बंद करने के एक मंशा से और एक अच्छे कार्य के हिसाब से उन्होंने ये फैसला लिया कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की ही किताबें जो हैं लागू की जाएंगी, वही पाठ्यक्रम रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स पर और बच्चों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, क्योंकि महंगी किताबें जो है स्कूलों की में लगाई जाती थी प्राइवेट स्कूलों द्वारा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार का ये फैसला था कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही किताबें पढ़ाई जाएंगी और इसको मानते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को यह एक कंसेशन दिया गया कि अगर उसकी कोई ग्रीवेंस है तो वो विभाग के पास जाकर अपना एक रिप्रेजेंटेशन दे और जो फैसला वो वहाँ अपना रखेगा, जो फैसला विभाग द्वारा लिया जाएगा वो उसको बता दिया जाएगा अगर वहाँ रिप्रेजेंटेशन देने के बाद। बाल्यान साहब, अब क्या याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है? अब कोई लंबित याचिका नहीं है और इसी बहस को सुनने के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसको याचिका को खारिज किया गया और इसी कंसेशन के साथ कि याचिकाकर्ता अपना कोई ग्रीवेंस है तो रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट को दे। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान। इन्होंने बताया कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम को निजी स्कूलों में लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।